हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज की क्लास देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ट्रिक से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। आपको अबव प्रिंसिपल नहीं देखना है, आपको बस एक ट्रिक याद रखना है और इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो आप चुटकियों में मात्र 5 सेकंड के अंदर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पर SPDF, आपको पता है कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल है, ठीक है ना। आपको ये भी पता है कि s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। s के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है ना। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर से रिपीट करता हूं, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, ठीक है, यानी भरे जा सकते हैं। आप सभी को ये पता होगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि जब अभी हम फिलिंग करेंगे S में, P में, D में, F में, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आइए इसकी ट्रिक क्या है उसको हम देखते हैं। इसको पहले हम यहाँ पे रफ कर दें। देखिए क्या ट्रिक है, आपको ये याद रखना है। हम इधर से चलेंगे तो देखिए S को हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। कितनी बार? 2 बार, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, उल्टा चलेंगे। PS को भी 2 बार लिखेंगे। PS, ठीक। फिर इधर से फिर से चलेंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे। DPS को भी 2 बार लिखेंगे, सॉरी। DPS, फिर यहां से DPS, ठीक है, 2 बार हो गया। उसी तरीके से अगला जो बचा हुआ इसको भी यहां तक लेके आएंगे और इसको भी 2 बार हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? FDPS, FDPS। इस तरीके से आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है इसमें, फिर से मैं रिपीट कर दूं। S को आप 2 बार लिखेंगे, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे, यानी P से उल्टा उल्टा PS को भी आप 2 बार लिखेंगे, 2 बार PS। फिर उसके बाद D से आप स्टार्ट करेंगे। DPS को आप 3 बार लिखेंगे, DPS लिख दिया आपने। फिर यहां से फिर से आगे बढ़ेंगे और फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 2 बार, FDPS ऐसे लिख देंगे। तो पूरी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पैटर्न यहां पर आपने लिख दिया है। अब क्या करना है आपको? अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। आपको पता है S किस नंबर पे है? 1 नंबर पे है, ठीक है। ये किस नंबर पे? 2 पे, ये 3 पे, ये आपका 4 पे है। तो आपको S की जो नंबरिंग करनी है वो यहां से करनी है, यानी 1, फिर आएगा 2, फिर ये आपका 3, फिर ये 4, फिर ये आपका 5, फिर आगे बढ़ेंगे 6, फिर आपका यहाँ पे 7 और उसके बाद फिर आपका ये 8 हो जाएगा। इतना, खैर इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता नहीं इतना लंबा पेपर में, बट आपको कम से कम 30 से 40 तक तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5। अब P के ऊपर आएंगे तो P कहां से स्टार्ट है? 2 से स्टार्ट है, तो P का कहां से लिखेंगे? 2 से। 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपका 7, ठीक है। उसके बाद D कहां से स्टार्ट है? 3 से स्टार्ट है, तो D का कहां से लिखेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए D कहां पे? यहां से 3 4 5 और ये आपका 6 हो गया, ठीक है। F कहां पे है? 4 पे है, तो F का स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 4 से करेंगे। तो आप देखिए F कहां पे दिख रहा है? ये दिख रहा है 4F, 5F और इसी तरीके से 6F, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है आपको। देखिए आपको पता है कि SPDF 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो S को सबसे पहले 2 बार लिखना है, फिर PS को 2 बार लिखना है, PS, फिर आगे बढ़िए DPS को 2 बार लिखना है, लिख दिया। फिर आगे बढ़िए, यानी इस तरीके से आएंगे। फिर FDPS को भी 2 बार लिखना है, लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये नंबरिंग कैसे करना, तो देखिए S एक नंबर पे आ रहा है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, जहां जहां पे S है वहां पे S1 1 आएगा, फिर S के साथ 2, फिर जहां पे S पे 3, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। P 2 नंबर पे है तो P की स्टार्टिंग 2 से करेंगे, 2 3 4 इस तरीके से। D 3 नंबर पे है तो D की स्टार्टिंग 3 से करेंगे, 3 4 5 इस तरीके से। F 4 नंबर पे है तो F की स्टार्टिंग 4 नंबर से करेंगे, ठीक है। ये तो आपकी नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब आपको पता है
अब आपको पता है कि S के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। P के अंदर, यहां इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसको रब कर दे रहा हूं, S के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। P के अंदर कितने, मैक्सिमम 6, D के अंदर कितने 10 और F के अंदर कितने 14। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपसे मैं पूछूं कि कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बहुत आसान है, सिंपल सा। S में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2, फिर से S में कितने मैक्सिमम 2, P में कितने 6, S में कितने 2, P में कितने 6। अब काउंट कर लीजिए, क्या 20 हो गया, 2 2 4, 4 6 10, 2 12 6 18। अभी कितना बचा, 2 बचा हुआ है, तो हमने 2 S में फिर से फिल कर दिया। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, कैल्शियम का। जैसे यहां पे लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, और 3p6 4s2। आप काउंट कर लीजिए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। इस तरीके से, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपको पोटेशियम या फिर आपका मैग्नीशियम का लिखना है, मान लीजिए Mg का लिखना है, मैग्नीशियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इसको फिर से मैं रफ कर रहा हूं समझाने के लिए। देखिए, तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने 2, इसमें भी कितने 2, P में कितने 6, ठीक है। तो देखिए 2 2 4 6 4 10, और यहां पे कितना है 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, तो S में कितना जाएगा 2 जाएगा। तो 2 2 4 6 4 10 2 12, यानी मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर कितना 12, यानी इसका इलेक्ट्रॉन कितना 12, तो हमने 12 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है। तो अगर मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, यानी 1s2 2s2 2p6 और 3s2, इस तरीके से। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इस ट्रिक के हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। पूरे YouTube पर इतनी आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, जहां पर भी आपने पढ़ा होगा वो आप प्रिंसिपल की हेल्प से पढ़ा होगा, लेकिन ये ट्रिक बहुत आसान है। फिर से मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूं, SPDF लिखना है, S को 2 बार लिखना है, फिर उल्टा स्टार्ट करना है, PS को 2 बार लिखना है, फिर DPS को 2 बार लिखना है, फिर FDPS को 2 बार लिखना है, ठीक है। फिर S 1 नंबर पे तो 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, P 2 नंबर पे है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, D कितने नंबर पे 3 नंबर पे है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, F कितने नंबर पे 4 नंबर पे 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे। फिर आपको पता है S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे होगी। अब मान लो कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो हमने यहाँ पे फिलिंग कर दी है कि S के अंदर 2, S के अंदर फिर से 2, ठीक है, P के अंदर 6, S के अंदर 2, P के अंदर 6, यहां पर हमने फिल कर दिया। इसी तरीके से कितना खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो आप कर ले जाएंगे, किसी भी एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई है, इस तरीके से आप फिलिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।